यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि दीनदयाल में और रेगुलर प्लॉट्स में भी 22,000, 25,000, 28,000, 30,000, 35,000 तक यहाँ पे माल बिका हुआ है। और आज यहाँ पे अगर आप 91 एकर्स पे सर्च करेंगे तो आपको दर्जनों लोग मिल जाएंगे जो रेट टू रेट अपनी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हैबिटेशन नहीं है। यहाँ पे बिल्डर पूरा टाउनशिप को डेवलप नहीं कर पाया। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद दोबारा से मिलने आया हूँ सोना में, जहाँ पर कि ना मुझे बहुत दिनों से बहुत लोग क्वेरी कर रहे हैं कि अभय जी सेक्टर 14 में एक नया दीनदयाल का प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी प्री लॉन्च है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। जैसे आप लोग गाइज जानते हैं, मैं बीइंग एथिकल रियल्टर मैं किसी भी प्रोजेक्ट का रिव्यू नहीं करता हूं जब तक उसका रेरा नहीं आता है। अभी पीछे आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था कि प्री लॉन्च में फ्लैट लेके 300 लोग कैसे गुड़गांव में फंसे थे। तो गाइज बट मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत लोग यहाँ पर भी दोबारा से फंसेंगे और आपको यहाँ पर भी दोबारा से लालच दिया जाएगा प्री लॉन्च में एक अच्छे प्राइस का। तो विदाउट नेमिंग एनी प्रोजेक्ट आई विल टुडे गिव यू अ ओवरऑल रिव्यू ऑफ सेक्टर 14 कि सेक्टर 14 की लोकेशन क्या है, उसके आसपास क्या डेवलपमेंट है, और उसके बाद आप लोग खुद जज कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो अभी गाइज हम लोग मेन सोना रोड के ऊपर हैं। सेक्टर 4-5 वाला जो मोड़ है उससे आगे सोना चौक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सोना चौक पार करने के बाद लेफ्ट हैंड पे आपकी रहेजा की टाउनशिप आती है, वहीं पे आपका 13 सेक्टर, वहीं से आपका लेफ्ट में 12 सेक्टर जहाँ पे ज़ारा का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो वाला एरिया आपका आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं सेक्टर 14 की तरफ और फिर आपको उस एरिया का एक ओवरऑल रिव्यू देंगे। तो गाइस अभी मैं सोना चौक पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे लेफ्ट में जो रोड जा रही है, ये रोड आपकी जा रही है यहाँ से पलवल की तरफ, ठीक है। और ये जो रोड जा रही है गाइस आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, ठीक है, ये ट्रैफिक मेरे पीछे को मूव कर रहा है आपका KMP की तरफ, सेक्टर 14 की तरफ। और आगे वहाँ पे जो रोड जा रही है गाइस, वो आपकी रोड जा रही है आपकी रेवाड़ी की तरफ। और ये रोड गाइस आपकी पीछे, ये रोड आपकी वापस जा रही है गुड़गांव की तरफ, ठीक है। तो गाइस ये जो लोकेशन है सोना चौक, इसीलिए यहीं पे आपकी तहसील है, यहीं पे आपका सोना का बस स्टैंड है, ठीक है। तो सोना का एक जो सोशल मेकअप है ना, ये सोना चौक से पहले अलग है, सोना चौक के बाद बिल्कुल अलग है। डेमोग्राफिक्स में आपका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। अभी तक मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सोना चौक से पहले ही आए हैं, ठीक है। अब सोना चौक के बाद अब आगे चल के आप रहेजा की टाउनशिप देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सेक्टर 14 के बारे में बताऊँगा। ये रोड आपकी है जो जा रही है आपकी रेवाड़ी की तरफ, ये रोड आपकी वापस जा रही है गुड़गांव की तरफ, ये रोड आपकी पलवल की तरफ जा रही है, और ये रोड आपकी सीधा जा रही है आगे KMP की तरफ और सेक्टर 14 की तरफ। तो गाइस सोना चौक से आगे चल के अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 13 पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही आपका वो फ्रेट कॉरिडोर है जो कि आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैरेलल पे एक फ्रेट कॉरिडोर NHAI आपका बना रहा है। इसी रोड पे आगे जाके आपका ज़ारा फ्लोरा के प्लॉट्स हैं सेक्टर 12 में, जिनको मैं पहले आपके लिए रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे रहेजा अरान्या सिटी, पूरी टाउनशिप यहाँ पे रहेजा वालों की बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा डिलेड टाउनशिप है। यहाँ पे आपका बहुत सारे प्लॉट्स भी बने हुए हैं, दीनदयाल के प्लॉट्स भी हैं, रेगुलर प्लॉट्स भी हैं। पीछे आप देख रहे हो एक ग्लोबल हिल व्यू ब्रीज वालों का यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी है जो कि बना हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो आपकी टाउनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गाइज, आगे बढ़ता हूँ, तो यही आपकी गाइज रोड है जो कि आगे आपकी जा रही है KMP की तरफ और आगे जा रही है आपकी सेक्टर 14 की तरफ।
व्हाट आई हैव बीन टोल्ड प्रॉब्ली ये जो लैंड जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो इसी बिल्डर से लैंड ली गई है, बिकॉज इस बिल्डर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रही है। उनको शायद आगे नई एफएसआई बेचने के लिए उनको ज़्यादा सेंसिबल लगा रादर देन लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट। तो इसी रोड पे गाइस हम लोग आगे चलेंगे और हम आपको जाके पहुंचेंगे सेक्टर 14। गाइस अभी हम लोग खड़े हैं सेक्टर 11 और सेक्टर 14 की डिवाइडिंग रोड पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहीं पे थोड़ा सा आगे हार्डली 100 मीटर पे आपका सोना रोड है। ठीक है, सोना रोड के दूसरी तरफ आपका वहाँ पे एमएमटी का भी एमएमटीसी सॉरी की भी गोल्ड रिफाइनरी यहाँ पे आपकी बनी हुई है। ठीक है, अगर आप कैमरा और मेरे को फॉलो करेंगे तो पीछे गाइस जो आप देखेंगे ये है आपका सेक्टर 11। सेक्टर 11 में आपको एक झूठ बताया गया है कि यहाँ पे टाटा के विलाज आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। डेफिनेटली टाटा का रहेजा के साथ यहाँ पे एक जेवी या कोलैबोरेशन ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद टाटा ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही स्क्रैप कर चुकी है। उसके अलावा अगर आप में से नॉलेजेबल जो लोग हैं उनको ये बात पता होगी कि टाटा रियल्टी हैज़ ऑलरेडी एग्जिटेड द रियल एस्टेट बिजनेस, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर। उनका दिल्ली एनसीआर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। तो जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे आपका टाटा के विलास बन रहे हैं, ठीक है, वो झूठ आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ठीक है, उसके बाद गाइज अब हम आगे चलते हैं। ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, पीछे जो आपको दूर बिल्डिंग दिख रही है वो आपकी बिल्डिंग है जी रहेजा कृष्णा अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि 2015 में प्रोजेक्ट आया था और आज तक ये प्रोजेक्ट बना नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं जिस बिल्डर ने 2015 में लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर किया, उस बिल्डर की टाउनशिप की क्या हालत होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि दीनदयाल में और रेगुलर प्लॉट्स में भी 22,000, 25,000, 28,000, 30,000, 35,000 तक यहाँ पे माल बिका हुआ है। और आज यहाँ पे अगर आप 91 एकर्स पे सर्च करेंगे तो आपको दर्जनों लोग मिल जाएंगे जो रेट टू रेट अपनी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हैबिटेशन नहीं है। यहाँ पे बिल्डर पूरा टाउनशिप को डेवलप नहीं कर पाया। तो जब बिल्डर टाउनशिप डेवलप नहीं कर पाया, जब बिल्डर नया माल अपने नाम से उसको लग रहा है कि आज के उसको आगे बेचना मुश्किल होगा, तो बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने यहाँ पे आप लेफ्ट आइए, ये सर आपका सेक्टर 14 जहाँ पर कि अलेजिडली एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके बारे में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स पिछले 2 महीने से बता रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो सेक्टर 14 है, इसमें मैक्सिमम लैंड आपकी रहेजा ग्रुप की ही है। रहेजा ग्रुप के क्या क्रेडेंशियल्स हैं आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जो बिल्डर नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उसके क्या क्रेडेंशियल हैं वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि सर ये जो बिल्डर है ये ऐसा है वैसा है। आप चेक कर लीजिएगा कि इनका सोना रोड पे कितने साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। आप चेक कर लीजिएगा इनका द्वारका एक्सप्रेसवे में कितने साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। और आप उसके बाद ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट जहाँ पे ना आज की डेट में हमें कोई फेंसिंग दिख रही है, ना हमें कोई ब्रांडिंग दिख रही है, ये वाला प्रोजेक्ट कितने टाइम में बिल्डर यहाँ पे आपका ऑफिशियली लॉन्च करेगा। ठीक है, अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ लास्ट में। सोना रोड का एक और आपको सेलिंग पॉइंट बताया जाता है जी कि यहाँ पे आईएमटी बन रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, आईएमटी बन रहा है। इसी रोड पे आगे जाके मे बी 2 किलोमीटर आपका आईएमटी है, लेकिन उस आईएमटी में लिथियम फैक्ट्रीज लगने वाली हैं, सोलर के कुछ काम होने वाले हैं, और भी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं जो कि बहुत सालों से प्रपोज्ड है, अब धीरे धीरे आने लगी हैं। बट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज कि यहाँ पे जो भी जॉब्स होंगी आपकी, वो आपकी 90% ब्लू कॉलर जॉब्स होंगी, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं होंगी। तो ब्लू कॉलर जॉब वाले बंदे की कितनी बाइंग परचेजिंग पावर होती है, या वो कितने रेंट के घर पे रहता है, ये आप मेरे से ज़्यादा आई थिंक अच्छे से समझते होंगे। तो ये गाइज मेरा ओवरऑल इस सेक्टर को लेके मतलब ना एनालिसिस है। इट इज़ स्टिल मच बेटर कि आप सेक्टर 4 या 5 पे प्लॉट खरीद लीजिए रादर देन कि अगर आपको
कम टिकट साइज़ में प्लॉट खरीदना है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से होपफुली विद सम अदर इनपुट्स, जैसे मेरे को सोना को लेके मिलेंगे। आज हम लोगों ने सेंट्रल पार्क की टाउनशिप भी विजिट करी थी, तो होपफुली हम आने वाले टाइम में उस टाउनशिप को भी बहुत अच्छे से ड्रोन वगैरह के थ्रू मे बी नेक्स्ट वीक दिवाली के बाद कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी मेरी जो कवरेज है आपकी 2.5-3 करोड़ के सेगमेंट में एंड यूज़र्स के लिए, और उसके बाद एक्सटेंशन रोड की भी मेरी कवरेज आप दोबारा से अब देखेंगे आने वाले टाइम में। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने घर में सफाइयाँ अभी नहीं शुरू करी हैं, दिवाली की शॉपिंग नहीं शुरू करी है, आई थिंक यू नो अब टाइम आ गया है कि आप वो कर लें। हो सकता है जब तक ये वीडियो है तब तक ये सब काम आप कर चुके हो। बाकी इसी तरीके से गाइज, आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बिल्कुल बेबाक तरीके से, सीधी बात, नो बकवास। मैं आपको फिर से दोबारा से मिलूंगा किसी और लोकेशन पे, किसी और प्रोजेक्ट के साथ। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. Bye for now.